हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई हिस्ट्री क्या रही है इसकी। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 250 सालों तक इंडिया पे जो अंग्रेज़ों का शासन रहा और अंग्रेज़ों ने 1923 यहाँ पर एक शासकीय गोपनीयता अधिनियम जो है वो बनाया और इसी के तहत जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी जो छुपाने लग गई किससे, जनता से। अब आपको पता है 1950 में अपना जो संविधान है वो लागू हुआ, लेकिन संविधान में भी यहाँ पर इसके अबाउट कोई भी मेन जो है वो चेंजेस नहीं आए। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो अधिनियम था शासकीय गोपनीयता अधिनियम, उसके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत जितने भी सरकारें आई उन्होंने क्या किया, बहुत सी ऐसी जानकारी थी जो जनता से उन्होंने छुपाई सेक्शन 5 और 6 के अंतर्गत। उसके बाद लगातार आवाजें उठती रही कि भाई आरटीआई आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई क्या कुछ सरकारें करने लग रही हैं, बट कुछ भी नहीं हुआ इसमें। उसके बाद यूपीए की जो सरकार थी उन्होंने फर्स्ट टाइम संसद में ये बिल लेके आए, जो कब लेके आए बेटा, 12/5/2005। इस डेट को संसद से ये एक्ट पारित हुआ। 12/5/2005 को संसद से जो ये एक्ट है ये पारित हुआ। तो बेटा इसके बाद 15/6/2005 को उस पे जो राष्ट्रपति हैं उनकी अनुमति मिली। मतलब क्या हुआ, उन्होंने साइन कर दिए। उसके बाद 15/10 लगभग 4 मंथ के बाद 2005 को ये लागू हो गया। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के कंप्लीट इंडिया पे ये क्या हो गया, लागू हो गया। तो आज के टाइम में आपको पता है ये 370 जो है वो खत्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गया बेटा, लागू हो गया। आई थिंक आपको बेटा जो इसकी हिस्ट्री है वो समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जो बेटा राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये जो एक्ट है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? इट इज़ द ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 19 में जो फर्स्ट है उसके तहत ये ड्राइव किया गया है। और किसके तहत किया गया है? आर्टिकल 19(1)(a) में इसको क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। हम बात करें बेटा स्कोप क्या है आरटीआई के, स्कोप की बात करते हैं। जो स्कोप है, गवर्नमेंट एंड बॉडीज आर कवर्ड अंडर आरटीआई। कौन कौन सी गवर्नमेंट हैं और कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कवर्ड होती है किसके तहत? आरटीआई के तहत। इसमें आता है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती हैं, सभी इसके अंदर आती हैं। ऑल बॉडीज ऑनर्ड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। वे सभी बॉडीज जिसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, वो भी इसके अंडर आते हैं। एनजीओज
जितने भी एनजीओज हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, वहाँ पर भी आप आरटीआई जो है उसके तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विंग, इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि कौन कौन सी जानकारी आपको मिल सकती है और कौन सी नहीं मिल सकती, लेकिन ये सब भी क्या है इसके अंडर आती हैं। आई होप सो आपको स्कोप आरटीआई जो है वो पता चल गया होगा। फ्लो चार्ट के हेल्प से मैंने ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वन इज, अब जो आपका ये पार्ट है ये क्या एक्सप्लेन करता है, एक्ट स्पेसिफाई दैट सिटीजन हैव ए राइट टू। इट मीन्स कि ये एक्ट क्या स्पेसिफाई करता है कि सिटीजन को क्या राइट है। फर्स्ट हम कह सकते हैं ऑब्टेन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इसके थ्रू आप ले सकते हो। टेक सर्टिफाइड सैंपल ऑफ द मटेरियल ऑफ वर्क, कोई भी काम है उसके जो सर्टिफाइड सैंपल हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स वर्क एंड रिपोर्ट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क या रिपोर्ट उसको आप जज कर सकते हो या कह सकते हो इंस्पेक्ट कर सकते हो कि भाई किस तरह से वो डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है, वर्क ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा। रिक्वेस्ट एंड इंफॉर्मेशन इन दी एक्ट, और आप रिक्वेस्ट ले सकते हो, किसी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस एक्ट के तहत। अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट वन इज, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जहां पर आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते या आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इंफॉर्मेशन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली मेंशन इन सेक्शन 8, जो आरटीआई एक्ट है तो 1005 उसका सेक्शन 8 है, वो हमको यही बताता है। फर्स्ट वन इज इफेक्ट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे इफेक्ट पड़ने लग रहा तो उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन वो नहीं मिलेगी। इफेक्ट द रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, कोई भी फॉरेन स्टेट है, फॉरेन कोई भी आप कह सकते हो नेशन है, अगर उसके रिश्तों पे या उसके साथ कोई भी इफेक्ट पड़ने लग रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं मिलेगी। कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी सुविधाएं दे रखी हैं, प्रिविलेजेस जो हैं वो दे रखी हैं पार्लियामेंट को, अगर उसका ब्रीच होने लग रहा है तो उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी। और इफेक्ट द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उस पर इफेक्ट आने लग रहा है किसी भी स्टेट पे, नेशन पे, तो उस केस में भी आपको इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिलेगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि नीड ऑफ आरटीआई, कि हमको ज़रूरत क्यों थी आरटीआई की, क्या ज़रूरत थी हमको आरटीआई मिलने की। तो फर्स्ट वन इज एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट, कोई भी अगर गवर्नमेंट कोई काम करने लग रही है या आपके लिए कोई काम हो रहा है तो उसमें इंकरेज करना कि जो पीपल हैं वो भी पार्टिसिपेट करें उस पर, वो भी जानेंगे उनके लिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं। सेकंड वन इज ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, जनता के लिए काम हो रहा है तो उनको पता होना चाहिए। लिमिटिंग द पावर ग्रांटेड टू ऑफिशियल, जो पावर ग्रांटेड दे रखे ऑफिशियल को उसको भी लिमिट लगाना है कि भाई वो इतना काम कर सकते हैं, उससे आउट ऑफ लिमिट जाके काम नहीं कर सकते। इंश्योर टू प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंश्योर करना किसको, अकाउंटेबिलिटी को, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी को। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया, आपको पता है फोर्थ पिलर हमारा जो है मीडिया है, तो उसकी इफेक्टिवनेस को भी इंक्रीज करने के लिए कि वो बिल्कुल जो फैक्ट है वो जानकारी आगे जनता तक पहुंचा सके। नेक्स्ट वन इज अप्रोप्रिएट एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आई है तो उसको अप्रोप्रिएट क्या इफेक्टिवनेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन होना, वो उसके लिए भी आरटीआई ज़रूरी है, ताकि हमको पता लगता रहे कि कोई स्कीम जो है उसके तहत कितना कुछ काम हुआ है कितना नहीं हुआ। और लास्ट वन इज सेफ गार्ड सिविल लाइबिलिटीज, सेफ गार्ड होता है किसका, सिविल लाइबिलिटीज का। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आरटीआई, आरटीआई के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ये भी बेटा आपसे पूछे जाते हैं, और कौन कौन से होते हैं, सिंपल से आपको 8 यहाँ पर गिवन है। राइट टू एक्सेस, सेकेंड वन इज पब्लिक अथॉरिटीज कवर्ड, जितनी पब्लिक अथॉरिटी हैं उसको कवर करती हैं। टाइमलाइन फॉर रिस्पॉन्स, जो बाउंड होती हैं रिस्पॉन्स देने के लिए, आपको पता है 30 डेज का जो टाइम होता है जो 45 डेज तक पहुंच जाता है डिपेंड ऑन सिचुएशन। प्रमोशन एंड अवेयरनेस,
प्रमोशन मिलता है होते हो आप कोई भी काम के लिए। स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन का स्कोप है। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो भी आती है। अपील प्रोसेस, अपील भी हम कर सकते हैं, आपको पता है 3 बार हम इसके तहत अपील कर सकते हैं। और इसमें पेनल्टी भी है, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो 250 से लेके 2.5 लाख तक जो है वो पेनल्टी यहाँ पर दी जाती है। ऑल्सो बेटा आपको जो RTI का बेसिक जो है वो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।